बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरे चैनल नुमान भट्टी। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं जी दोबारा हमारे बड़े ही मोहतरम उस्ताद, बड़े ही प्यारे उस्ताद वकास यूएई वाले के पास मौजूद। दोस्तों, कोशिश करेंगे आज। लोग मेडिसिन की काफ़ी बात कर रहे होते हैं कि आजकल मेडिसिन का ज़माना है, तो हर बंदा मेडिसिन लगा रहा है, उड़ाने में भी, संभाल में भी, और बाकी भी जो मामलात होते हैं उनमें मेडिसिन यूज़ हो ही रही है। कहीं ना कहीं यूज़ हो रही है। इसका क्या फ़ायदा हुआ है कबूतर परवरी में आने का, और क्या नुकसान हुआ है, सारी बातें उस्ताद जी से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? ज़बरदस्त। अच्छा उस्ताद जी, कबूतर परवरी में मेडिसिन आई, जिद्दत आई, लोगों ने बड़ा फ़ायदा लिया। कबूतर कहते हैं कि पहले सुबह तक उड़ते थे, फिर शाम तक गए। इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या हुआ कबूतर परवरी में? आज थोड़ा सा आप इस बात को खोलें ज़रा। नुमान, दरअसल बात यह है कि हर एक का अपना प्रोस्पेक्टिव है। हर कोई अपने एंगल से देखता है चीज़ों को ना। मेरे नज़दीक जो है ना, ठीक है, मेडिसिन कबूतरों के लिए ज़रूरी है, मगर कौन सी मेडिसिन जो बीमारियों से उनको रोकती है, ठीक है, या प्रिकॉशन के लिए यूज़ होती है मेडिसिन। ठीक है। अब अगर आप बात ये कर रहे हैं कि जी कबूतर की उड़ान में मेडिसिन का क्या किरदार है, तो मेरे हिसाब से मेडिसिन का इतना किरदार नहीं है जितना कबूतर का किरदार है। हाँ, हम शौक करते हैं कबूतरबाजी का और कबूतर का शौक करते हैं, जी जी। और उसमें कबूतर की परफेक्शन, कबूतर के अंदर जो कबूतर का स्टैमिना है, कबूतर की नस्ल, ब्लड लाइन, ये बड़ी काउंट करती है। ठीक है। अच्छी ब्लड लाइन का, अच्छे पर पुर्जे का और अच्छी बैकग्राउंड का कबूतर ही उड़ता है, परफॉर्म करता है। अब जब अच्छा कबूतर आ गया आपके पास, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो किसी चीज़ का मोहताज है। उसको आप अच्छा मेंटेन करेंगे तो कबूतर चलेगा। अब उसके साथ साथ अगर मेडिसिन है तो देसी भी चलती है और साथ में इंग्लिश भी चलती है, दोनों चलती जो दोनों चलती हैं। अब उसमें क्या है कि सबसे पहली जो बात है कि कबूतर को मेडिसिन की सबसे पहले, जब बच्चा पल गया ना, उसको वैक्सीन की ज़रूरत है। ठीक है। वैक्सीन के बाद कबूतर को हर महीने में आप उसको कंकर, कॉक्सिडिया, सल्मोनेला का पाउडर जो है ना, या किसी भी फॉर्म में आप कबूतर को देते हैं कि कबूतर को अक्सर बुखार भी आ जाता है, रेशा भी आ जाता है, जी। उसके लिए मेडिसिन यूज होती है। खेल पानी में मैं समझता हूँ कि खेल पानी में एज सच कबूतर को इतनी ज़रूरत नहीं है, अच्छे कबूतर को ज़रूरत नहीं है, अच्छे कबूतर को जरूरत नहीं। अच्छे कबूतर को ज़रूरत नहीं है। अच्छा कबूतर अच्छे टाइम का, यानी आप उसको अच्छा टाइम दे रहे हैं, अपना टाइम वापस, टाइम फ्रेम उसको अपना अच्छा दे रहे हैं। उसके बाद उसकी जो केजेस हैं, आपने अच्छा केजेस उसको प्रोवाइड कर दी हैं, जिसमें वेंटिलेशन सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। फिर आपने उसकी खाने की और पीने की टाइमिंग अच्छी रखी हुई है। अगर आप अपने कबूतरों को पानी और दाना मकदार में देंगे और उसका पैरामीटर सेट कर देंगे कि आपने ये जो दाना उसको देना है, ये उसकी डोजेज है। अब आप उसके दाना, आप लेट से कोई कबूतर 10 ग्राम खाता तो 10 ग्राम दे, 20 है 20, 25 है 25, जिस पे वो फिक्स हो जाए। जिसमें फिक्स हो जाए। हाँ जी, ये नहीं है कि मैंने आज कबूतर को 50 ग्राम दे दिया, कल 30 ग्राम दे दिया, फिर 100 ग्राम दे दिया। इस तरह चलता नहीं कबूतर। कबूतर को एक सिस्टम से लेके आएंगे तो कबूतर की रूटीन बनाएंगे, कबूतर ऑटोमेटिकली आपको परफॉर्म करेगा। फिर इन लवाजमात की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ अच्छा दाना, दाने की सफाई। ये नहीं है कि कभी कभी ऐसा होता है कि दाना आपको स्प्रे वाला मिल जाता है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, आप उसको वॉश करके सुखा के फिर कबूतर को दें। उससे क्या, कबूतर की हेल्थ अच्छी रहेगी। जितना हेल्दी कबूतर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस, जितनी अच्छी रूटीन उतनी अच्छी परफॉर्मेंस। बात यह है कि आपने हर चीज़ को मैनेज करके चलना है। कबूतरबाजी ऐसा तो नहीं है कि चुटकी बजाई और कबूतर उड़ गया। हाँ ये एक सिस्टम है, बच्चा निकलने से 10 पर साफ होने तक, उसके बाद फड़के खाने तक, उसके बाद जेट तक, उसकी सारी एक रूटीन है। आपको रूटीन को मैनेज करना पड़ता है। फिर लेके चलते हैं हम। अच्छा उस्ताद जी, फिर अगर हम देखा जाए, लोग कहते हैं, चले उड़ाने वाली बात तो आपने काफ़ी हद तक क्लियर कर दी है। अगर अब देखा जाए, लोग ये भी कहते हैं कि कबूतर की संभाल में भी मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। आजकल के दौर में रिकवरी जल्दी होती है, उसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। आप सादे पानी से भी संभाल सकते हैं, आप मेडिकेशन के साथ भी संभाल सकते हैं, हम्म मगर इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी अपनी संभाल क्या है कि हम्म। हम वहाँ पे वर्सरे लागा का ट्राइकोप आता है पाउडर, हम जब कच्ची फड़कों में वो इस्तेमाल करते हैं, आए कबूतर को उससे संभालते हैं। उससे क्या होता है कि आपको पता है कि कबूतर का सिस्टम थोड़ा चेंज होता है। आप फड़कें लगा रहे होते हैं, कबूतर आके दाना रोकता भी है,
गैस भी बनाता है और रेशे के इशू भी चलते हैं, उसमें वो उसको रिकवरी देता है, क्योंकि ट्राइको से हम उसको संभालते हैं। मगर जब आपकी पक्की फड़कें शुरू हो जाएंगी, जब आप अपने टाइम पे चले जाते हैं, उसके बाद सादा पानी होता है। अच्छा। जी, मैं तो सादे पानी से संभालता हूँ, और ये नहीं कि मैं यहाँ पे आपके यानी कैमरे के सामने बैठ के बात कर रहा हूँ। अगर किसी को डाउट है तो आगे इंशाल्लाह ताला, अब आगे मई में हमने फड़कें लगानी है, आप आके मेरे पास देख भी सकते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। वही सादा पानी आपके सामने, सादे पानी से आए कबूतर को सादे पानी से संभालेंगे, और जितनी अच्छी और जितनी तेज़ी से कबूतर सादे पानी में संभलता है, मुझे नहीं लगता कि लवाजमा डाल के कबूतर उतनी जल्दी संभलता है। मेरा अपना ये एक मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका ये प्रैक्टिकल जी है। जी, वो वजह क्या है कि मुझे भी तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 16-17 साल हो गए हैं जेठ ही उड़ाते हुए, काफ़ी टाइम हो गया है। कबूतरबाजी करते हुए 25 साल हो गए हैं। तो ये है कि, और मैंने ये चीज़ें सीखी हैं, अपने उस्तादों से सीखी है। ऐसा नहीं कि हमने वो नहीं करते थे, हमने मेडिसिन भी का इस्तेमाल करके देखा, यानी पहले जब समझ नहीं थी, चीज़ें बना के भी देखी, ये यानी ठंडे पानी बना के देखे, मगर ये सब कबूतर को बिगाड़ देते हैं। अच्छा। हाँ जी, कबूतर को संभाली देता है नेचुरल वाटर, जो आपका सादा पानी है, वो ठंडा ना हो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, उस पे आप कबूतर संभालें, आपका कबूतर रिकवरी करेगा। और कबूतर का सबसे अच्छा पॉइंट क्या है कि आपका कबूतर रिकवरी अगर 40 से 50 मिनट में कर देता है, 40 और 50 मिनट के अंदर आपका कबूतर अपना बॉडी का वेट बराबर कर देता है, इसका मतलब आप सही जा रहे हैं, आपकी डायरेक्शन ठीक है, सही रास्ते पे चल जी रहे हैं। चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इतने लवाजमात की ज़रूरत है या इतनी मेडिकेशन की ज़रूरत है। अच्छा उस्ताद जी, कुछ लोग देसी पानी बनाते हैं, होता है जैसे अभी आपने एक बात की है ठंडे पानी, कुछ ठंडे भी बनाते हैं, कुछ कहते हैं जी ये हम जो पानी बनाते हैं मोदिल होता है, कुछ कहते हैं जी ये हमारा जो पानी है ये ना गर्म है ना ठंडा है ना मोदिल है, ये बस हल्का सा गर्म है। ये किस साइड पे कबूतर को लेके चलते हैं अगर ये जो चीजें दे रहे होते हैं लोग? देखिए, मैं तो अपनी ही बात करूँगा हाँ ना, जी बिल्कुल। मैं लोगों की बात तो कर नहीं सकता, क्योंकि जो जहाँ पे कर रहा है और उसको अगर फ़ायदा हो रहा है तो उसको करना चाहिए। यानी कि ये कोई इन्फोर्समेंट तो है नहीं कि हाँ मैं किसी बिल्कुल। को ज़बरदस्ती तो नहीं कोई नहीं कायल नहीं। कर सकता कि वो जहाँ लगे हैं ठीक है, मगर मैंने आज तक यूज़ नहीं किया। मैंने आपको बता दिया कि मैं पहले यूज़ करता था, यानी आज फिर से खत्म। तकरीबन 7-8 साल पहले मैं यूज़ करता था, मगर जब मुझे इनके ड्रॉबैक्स नज़र आए ना, कि इसमें बहुत सारे कबाहत नज़र आई कि कबूतर का जो हाज़मा है वो स्लो हो जाता है, कबूतर की रिकवरी स्लो हो जाती है। फिर हमने ऐसा-ऐसा जो पैरामीटर बनाया, मैंने खुद ये अपने से असेस किया कि यार कबूतर को ना 45 मिनट से 50 मिनट के अंदर रिकवर हो जाना चाहिए। उसका बॉडी वेट जो सुबह आपने छोड़ा ना, वो 50 मिनट के बाद उस बॉडी वेट पे आ जाना चाहिए। बॉडी वेट हमेशा पानी से बनता है, खुराक से नहीं बनता। कबूतर अपना सही। बॉडी वेट बनाता है पानी से। जब उसके मसल में जो डिहाइड्रेट हो गया ना, जो मसल डिहाइड्रेट हो गया, उसमें दोबारा पानी आ गया, रिकवरी हो गई, बैलेंस हो गया, तो कबूतर का वेट बराबर आ जाता है। उसके बाद फिर आप शुरू करते हैं, आप कुछ दाना देते हैं, कोई खुराक देते हैं, कोई बोरा देते हैं, वो हर एक का अपने अपने अपना लवाजमात तरीके है। का है, वो अलग जी, बात है। मगर कबूतर का जो ड्यूरेशन है वो 45 से 50 मिनट है ये मेरे हिसाब होना से। इतनी देर इतना तक। होना चाहिए, इतना टाइम टेप देना चाहिए, और आए कबूतर के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए जल्दी नहीं। कि आया कबूतर कम से कम उसको 10 मिनट तो दें, उसको अपने जो सांस को बहाल करने दें, अपना बॉडी टेम्परेचर जो है उसको नॉर्मल करने दें। उसके बाद कबूतर की स्ट्रेस लेवल जब डाउन होना शुरू होगा, कबूतर रिकवरी की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। अगर आप आए कबूतर पे प्रेशर डाल देंगे, कबूतर रुक जाएगा, वो नुकसानदेह है। आए कबूतर पे प्रेशर नहीं डालना। जल्दी नहीं, हम अक्सर करते हैं कि यार बस जल्दी जल्दी इसको पानी भी दे दें, दाना भी दे दें। जो आसमान से घर आ गया ना, वो मरेगा नहीं। हमेशा हम जैसे मैं जल्दी करूंगा तो मैं कबूतर को मार बैठूंगा या खराब कर बैठूंगा। जो कबूतर ऊपर से घर में बैठ रहा है ना, उसको आप टाइम दें, उसको उसकी जगह दें। जिस फटी पे जाके बैठता है उसको वो फटी दें, अपनी फटी पे, अपने खाने में जिस जगह पे भी बैठता है वो बैठे, वो रिलैक्स होगा, उसकी हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद ऑटोमेटिकली वो खुद खुद मांगेगा, सारी चीज़ें लवाजमत मांगेगा। फिर ये है कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप चलाएंगे तो विद इन 45 मिनट्स आपका कबूतर रिकवर है। क्या बात है, जी। जबरदस्त। अच्छा उस्ताद जी, आपके शागिर्द भी हैं, तो आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं शागिर्दों की छत पे, अच्छे कबूतरों को, अच्छी संभाल को, या फिर वही एंड पे बात आ जाती है जो घूम के वहीं पे बात आ जाती कि पीछे दाना पानी अच्छा हो? इन तीन चीज़ों को आप क्या देखते हैं? देखें, सबसे पहली बात है कि मेरा शागिर्द कितना को शौकीन है, हाँ। उसमें पैशन कितना है। ठीक है। पैशन भी है और पेशेंस भी है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जी बिल्कुल। पैशन ठीक है, ठीक है, और पेशेंस क्या है कि आप में बर्दाश्त कितनी है, बिल्कुल। आप बर्दाश्त कितना कर सकते हो, टाइम टेकिंग है। फिर सीजन में आप कबूतर को टाइम कितना दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो खुडे हैं वो कितने म्यारी हैं। तीसरा, आपके पास कबूतर कितना म्यारी है। चौथा, फिर आपने
अल्लाह तवक्कल कर देना कि आप अपनी तरफ से 100% कर दो, बाकी जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा आपको मिलेगा। ये जो मैंने आपको चीज़ें गिनवा दी है ना, बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। इसमें आप कोशिश ये करें कि अपने घर में कबूतर वही रखें जो म्यारी है, जिसकी परफॉर्मेंस है, जिसके 4 फादर्स उड़े हुए हैं, या उनके कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे रिजल्ट है। ठीक है, अब ये बात मैं कह दूं जी, मैंने रिजल्टेड कबूतर का जोड़ा लगा दिया, वो रिजल्टेड कबूतर ठीक है अपनी जगह उसने परफॉर्मेंस दी है, मगर आपने उनको बच्चों को जब तक मैदान में छोड़ना नहीं है, आपको इसका रिजल्ट पता नहीं लगना। आप छोड़ेंगे, 10 बच्चे छोड़ेंगे, कबूतर चले भी ज़ाया भी हो जाते हैं, मगर जो आपके पास रह जाए ना, उनको परफॉर्म करना चाहिए। अच्छा उस्ताद जी, अक्सर हमने ये बात सुनी है कि चैंपियन ही चैंपियन निकालते हैं, जी, इसमें कितनी सदाकत है? आप उड़ाते हैं, आप बताएं। मैं तो मानता हूँ, मैं तो बहुत मानता हूँ, मैं इसको बहुत ज़्यादा मानता हूँ, और इसलिए मानता हूँ कि मेरे पास ये जो थोड़े बहुत कबूतर है ना, यानी जो कबूतर मेरे पास 2020 में उड़ा ना, उसकी औलाद 2024-25 में भी उड़ी। अच्छा हाँ, और जैसे वो उड़ा उससे अच्छे उड़े, उससे भी अच्छे उड़े। जो मादियाँ मेरे पास उड़ी 2019 में उड़ी या 2020 में उड़ी, उनके बच्चे 2025 में उन्होंने परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये बात तो 100% ठीक है, सिर्फ क्या है कि आपको मैनेज करना आना चाहिए। आप मैनेज कैसे करते हैं, कबूतर को चलाते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, और फिर उसको उड़ाते कैसे हैं। ठीक है। ठीक है, उड़ाने के लिए आपके पास आपका टाइम फ्रेम अच्छा होना चाहिए। आप बेसब्रे ना हो, कबूतर को उसके हिसाब से उसकी फड़कें लें, उसके हिसाब से इसकी परवाज़ लें। ज़रूरत से ज़्यादा फड़कें कबूतर को ख़राब कर देती हैं, बेटाइमा कबूतर उड़ा के कबूतर ख़राब हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें काउंट करती हैं, यानी आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, किस मौसम में किस तरह कबूतर को उड़ाना है। कभी कोई मौसम ऐसा भी होता है जिसमें आप कबूतर को खप्पे डाल के उड़ाते हैं, उसमें आप पूरे परों में नहीं उड़ा सकते। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं जिसको आप अगर कर लेंगे, आपकी कबूतरबाजी अच्छी हो जाएगी। साजी अभी आपने यहाँ पे एक बात बड़ी अच्छी की, मुझे बड़ा मज़ा आया उस बात का। मैं चाहूँगा ज़रा आप इसको आप थोड़ा सा हमें ज़्यादा समझा दें तो बड़ा फ़ायदा होगा नए दोस्तों के। आपने कहा ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा फड़कें भी नहीं लेनी चाहिए, ये जी, क्या मकसद है इस बात का, ज़रा ये बताएं आज हमें। देखें, ज़रूरत से ज़्यादा फड़कों की बात मैं ये कर रहा हूँ कि देखें, अगर आपके कबूतर एक सेट पैटर्न में चल रहे हैं ना, ठीक है, मुझे ये लगता है कि आप को अपना जो आगे कप आ रहा है या बाजियाँ आ रही हैं, उसको देख के जब आपका कबूतर रेडी हो गया ना, आप कोशिश करें कि बीच में उनको नॉर्मल उसमें फड़कों में ले आएँ। हम क्या करते हैं, हम कबूतरों को बीच में से टाँग लेते हैं। हाँ जी करते हैं। जी, मैं टाँग लेता हूँ, मैं खुद भी टाँग लेता हूँ, क्या ज़्यादा ज़ोर ना मारें, ज़्यादा बड़ी परवाज़ें नहीं लेते। तो कोशिश ये करते हैं कि 4-5 घंटे में कबूतर बैठ जाए। तो ये ऐसा नहीं होता कि ये हम बिल्कुल बाजी के करीब जाके करें। बाजी के करीब जाके करेंगे तो आपका कबूतर ख़राब हो जाएगा। अगर आप 10 फड़के पहले ये रूटीन बना लेंगे तो कबूतर ख़राब नहीं होता, ख़राब नहीं होता। 10 फड़के 8 फड़के पहले अगर आप बना लेंगे तो कबूतर ख़राब नहीं होता, कबूतर हो जाता है। फिर आप बाजी या कब से पहले आप कबूतरों के पर खोल देते हैं ना, आपके कबूतर की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, और वो जो ज़्यादा एग्जॉस्ट होते हैं ना मसल, वो एग्जॉस्ट नहीं होते। ये मेरा अपना एक वो है तरीक़ाकार है। और दूसरा ये है कि कोशिश यही करें कि कबूतरों को मैक्सिमम 15 से 18 फड़कें लें बस। मैं पक्की फड़कें, कच्ची फड़कों की बादामों वाली। वो पक्की हाँ जी फड़कें तो पक्के। बादामों वाली होती है ना, हाँ जी तो वो अब 15 से 18 बहुत होती हैं मेरे हिसाब से। तो 15 फड़कें ही बहुत होती हैं, 15 से बहुत 18 होती है। फड़कें बहुत होती हैं। क्या बात बल्कि क्यों, उससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो कबूतर एग्जॉस्ट कर लेंगे है। बहुत, यानी वो कबूतर आपके हाथ से निकल जाएगा। कबूतर शायद उतना मैनेज ना हो सके जितना आपको चाहिए। और फिर ये है कि कबूतर की अच्छी परवाज़ें आप जो है ना वो फड़कों में ले लेते हैं, तो कबूतर जब टाइम आता है तो उस वक्त कबूतर आपका एग्जॉस्ट हो ये गया होता बहुत है। अच्छी बात की जी, है साजी जी, आपने। इस बात पे भी मैं आपसे लाजमी एक चीज़ पूछना चाहूँगा। अक्सर होता है जो हमारे जैसे नए शौकीन हैं, उनके कबूतर फड़कों में शाम तक बैठ रहे होते हैं। जब जैसी बाजी के दिन पास आते हैं या बाजी आ जाती, वही कबूतर बाद में उठते नहीं। उसमें नुमान एक बात कहना चाहूँगा कि जो आप फड़कों में करते हैं ना, वही बाजी में करें। एक तो किसी के कहने पे, किसी की बातें सुनकर अपनी जो रूटीन है उसको चेंज ना करें, और जो सिस्टम चल रहा है उसको फॉलो करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी और 100% मिलेगी। क्यों, अगर फड़कों में उड़ रहे हैं ना कबूतर, तो फिर आगे कप वाले दिन और बाजी वाले दिन भी उड़ने चाहिए। बस क्या होता है कि उस दिन आप थोड़ी सी कोई उसमें चेंजिंग करते हैं तो कबूतर वो बर्दाश्त नहीं करता। कबूतर जिस पैटर्न में चल रहा होता है ना, उस पैटर्न में कबूतर आपका परफॉर्मेंस देता जाएगा। क्या बात। बस ये देखना चाहिए कि आपने पीछे कबूतर को ज़्यादा एग्जॉस्ट तो नहीं कर दिया। हम्म। अगर एग्जॉस्ट कर भी दिया है तो आप थोड़ा सा उसको टाइम दे दें बीच में, ऐसा नहीं
दो टक्के दे दें पीछे, यानी कम से कम कप में जाने से 4 या 5 फड़के पहले थोड़ा सा उसको रेस्ट दे दें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप कप से 2 फड़के पहले उसको रेस्ट दे दें, तो कबूतर आपका खराब हो जाएगा। हाँ, ये बड़ी जबरदस्त बात की उस्ताद जी। ये भी एक आपने हाँ, बड़ी अच्छी बात ऐड कर दी है कि बीच में कबूतर को 2 रेस्टें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, देनी कितनी चाहिए, जरूरी है? मगर वो आप कम से कम कोई 6 फड़के 7 फड़के पीछे ले जाए, हम्म, उसमें रेस्ट दे के आगे लेके आएंगे, फिर आपका कबूतर दोबारा फॉर्म में आ जाएगा। मगर अगर आपका कप है और आपने 2 फड़के पहले उसको रेस्ट दे दिया, तो वो कबूतर आपका खराब हो जाता है, वो खराबी की तरफ गया। हाँ, खराबी की तरफ आ जाता है। और मेन चीज़ है कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि कबूतर को अगर आप बांध लेंगे तो कबूतर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, ज्यादा अच्छा करेगा। और कबूतर इतनी ग्राई नहीं करता, और कबूतर जल्दी आ जाता है, 4-5 घंटे में बैठ जाता है। यानी आपके वो जो 8-9 घंटे हैं ना, वो नहीं लगते, थोड़े में आ जाता है, और जल्दी आके अपना जो बॉडी वेट पूरा कर बॉडी वेट देगा। पूरा कर लेता है और अपनी खुराक शुराक ले लेता है, तो उसको टाइम फ्रेम ज़्यादा मिल जाता है। अगर बिल्कुल। वही कबूतर आपका रेगुलर 3 बजे 4 बजे बैठ रहा है, तो फिर आप उसको कैसे उसको फीलिंग पूरी करेंगे, या उसका बॉडी वेट कैसे पूरा बनाएंगे? नहीं हो सकता। वो आपको 4-5 फड़के तो दे देगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आपको वक्त के ऊपर डिसाइड करनी पड़ती है। जबरदस्त जबरदस्त। जैसा टाइम फ्रेम चल रहा है, जैसा मौसम चल रहा है, अगर मौसम अच्छा चल रहा है तो आप चला ही जाए। अगर मौसम में थोड़ा तनाव आ गया है या शिद्दत बढ़ गई है, फिर कबूतर को भी तो आपको थोड़ा रेस्ट देना। अब हर रोज मैं अगर जॉगिंग करता हूँ, तो जिस दिन मौसम खराब है मैं घर में बैठ जाता हूँ। जिस दिन बाहर जो ह्यूमिडिटी लेवल बहुत बढ़ जाता है कि ऑक्सीजन ही नहीं आ रही, मैं घर में बैठ जाऊंगा। सेम कबूतर को भी आपने थोड़ा सा इतना फ्री रखना है कि जिसमें वो अपना आप बॉडी टेम्परेचर और बॉडी के जो मसल हैं उसको मेंटेन कर सके। अच्छा उस्ताद जी, अक्सर लोग कबूतर बांधते हैं, जी, उड़ाते हैं बांध के, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि यार हम कबूतर बांध तो देते हैं, लेकिन कबूतर हमारे फिर भी गिराई कर जाते हैं, फिर वो टाइम लंबा लगाते हैं। किस तरह कबूतर बांधना चाहिए? अब देखें, हर एक का तरीकाकार अलग है। बिल्कुल। हम कोशिश करते हैं कि हम बाहर के जो है ना, बाहर के 6 पर और छोड़ के अंदर से 4 पर बांध दें। कभी कभी होता है 5-5 हो जाता है, बाहर 5 अंदर 5 बंदे होते हैं। डिपेंड करता है कबूतर के बॉडी वेट पे। अभी बात यह है कि जो टैडी कबूतर है ना, वो तो रुकता ही नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। अब वो 5 परों पे आप रखा होता है, तो मगर क्या कि बांधने का तरीका कार है कि जब वो हिट्टे मारना शुरू कर देना, यानी ये बताने की बात नहीं है कि आपका कबूतर अगर रेगुलर 5 क्रॉस कर रहा है, तो फिर आप उसको बांधते हैं हाँ जी। ताकि थोड़ा डाउन हो जाए। जी जी। अब अगर जो कबूतर है ही 2 बजे वाला, तो उसको मैंने बांध के क्या करना है? अब हर कबूतर तो नहीं बांधा जाता। ये अच्छी बात जी, है। ये बांधने का देखिए, अब हम एक मिक्स बात कर लेते हैं, यानी हर चीज़ तो आप ऑन एयर इतनी डिटेल में नहीं जा सकते। बस ये कहना चाह रहा हूँ कि कबूतर के ऊपर हर एक का एक तरीकाकार होता है कि आप जो 12 से 1 बजे 2 बजे वाला कबूतर उसको नहीं बांधते, जो उससे आगे निकल गया वो बांधते हैं। मगर मैं आपका इस बारे में ना एक बात मैं आपको बताऊंगा, जो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जेट में ये समझें कि एक आपको टिप ही दे रहा हूँ मैं, ठीक है। जब आप कच्ची फड़ के लेते हैं ना, जो कबूतर आपके तेज़ी से बंद होते हैं ना, हम उसको निशान लगा लेते हैं। अच्छा। ठीक है। आप कच्ची फड़कें चाह रही हैं, जो कबूतर तेज़ी से बंद होता है, जल्दी बंद होता है, उसको हम निशान लगाना शुरू कर देते हैं। अब एंड पे जब हम पक्की फड़कों की तरफ जाते हैं ना, तो निशान लगे कबूतर समझे लेट से 25 हैं, लेट से 25 हैं। अब वो 25 कबूतरों का पल्ला हम मारेंगे 5 बजे और बाकियों को मारेंगे 5:30 बजे। जो जल्दी बंद होने वाले कबूतर हैं उसको हम पहले पल्ला मार के बंद कर देते हैं, ताकि वो ग्रुप बन जाए। जो ग्रुप में बन जाते हैं ना, फिर वो ख़राब नहीं होते, वो गराई कर जाते हैं, फिर उनकी टाइमिंग और उनका सिस्टम सारा एक जैसा हो जाता है। और आधे घंटे के बाद जो पल्ला मारते हैं वो अलग है। इस रूटीन में अगर आप चलाएंगे तो आपके कबूतर निखर के सामने आ जाएंगे, और आपको फोकस कर लेंगे कि भाई ये कबूतर है। हाँ, उसमें अगर कोई कबूतर आपने 25 निकाले, इसमें कम होना चाहिए, तो जो यहाँ से स्पीड पे बंद हो रहा है उसको बीच में ऐड करते जाए। जो स्पीड पे बंद होता है, जो जल्दी बंद हो जाता है, जो नीचे रुकता है, वो कबूतर बाकी कबूतरों को तंग करता है। नीचे रुकने वाला कबूतर, हमेशा कबूतरों के साथ कबूतर वो मिलाएं जो जल्दी बंद होते हैं। जल्दी जो बंद होते हैं उसको साथ मिलाएं, कबूतर बंद हो गए तो ठीक है, आप रिलैक्स हैं। कम हो गया तो यहाँ से जो बी टीम में आपके पास जो कबूतर अच्छे हैं वो भी उसके साथ ऐड करते जाएं। तो ये एक टिप है, ये हम करते हैं। क्या बात है।